हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट गुरु में। फ्रेंड, आज हम संविधान की मूल संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, संविधान का बुनियादी ढांचा। संविधान का बुनियादी ढांचा। संविधान संसद और राज्य विधान मंडलों या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान में संशोधन करने के लिए बिल संसद में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन यह शक्तिपूर्ण नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के साथ न्याय संगत नहीं है, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास इसे अमान्य घोषित करने की शक्ति है। इस प्रकार मूल संविधान के आदर्शों और दर्शनों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत निर्धारित किया है। सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती है। बुनियादी संरचना के विकास। बुनियादी ढांचा शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। इस तरह का निर्णय न्यायालय में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिया था। 1967 में गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ और स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 368 केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की अनुमति देता है और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां नहीं देता है। 1971 में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया था। अधिनियम ने मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति दे दी थी। इसने यह भी सुनिश्चित किया था कि सभी संवैधानिक संशोधन बिलों पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचा की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। फैसले में न्यायाधीशों द्वारा सूचीबद्ध की गई संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं निम्नलिखित है। संविधान की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सरकार की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रपत्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना में प्रस्तावना शामिल है। 22 भागों में 225 लेख। भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 94 संशोधन और 5 परिशिष्ट शामिल हैं। संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच अपनी विधायी शक्तियों को वितरित करता है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निवेश करती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, जो कुछ एकात्मक
विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय संघ की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चूँकि संविधान में अधिनियम में केंद्र सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ को शक्ति की एक स्थिर एकाग्रता के लिए समर्थन किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में यह निर्धारित किया गया है कि संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा के रूप में शामिल होंगे। अनुच्छेद 74(1) में यह कहा गया है कि संविधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी। वास्तविक कार्यकारी शक्ति इस प्रकार प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसके प्रमुख हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित दस्तावेज है। संविधान के केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, उनके कार्यालयों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत के चुनाव आयोग और अन्य सभी सरकारी निकायों के बारे में चर्चा की गई है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक इसकी संघीय विशेषता है। भारतीय संघ में केंद्र और राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित हैं। संविधान की एक अन्य विशेषता एकल नागरिकता को शामिल करना है। हालांकि भारत एक संघीय देश है, जिसमें 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने की योग्यता का उल्लेख है। यह जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिककरण और अन्य निर्दिष्ट तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। हालांकि कुछ राज्यों में उच्च सदन या राज्यसभा होती है, जिसे राज्य विधान परिषद भी कहा जाता है। संविधान यह भी कहता है क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके पास निहित है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्य के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद अपने कार्यकारी कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल को सलाह देती है। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। सभी भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी है। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत का संविधान अपनी सरकार को नीतिगत फैसले लेने और उन्हें भारतीय लोगों के कल्याण के लिए लागू करने के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान एक व्यापक दस्तावेज है और इसकी विशेषताएं पश्चिमी कानूनी परंपराओं से है। भारत के संविधान ने ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान और सोवियत संविधान से अपनी विशेषताओं को अपनाया है। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य। सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। संसद को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980। बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया। SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994। संघीय ढांचे भारत सरकार की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। संविधान भारत में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़ कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायालय का एक तर्क यह भी है कि संविधान सभा का महत्व वर्तमान में विधायिका की तुलना में अधिक है, इसलिए विधायिका संविधान के सार तत्व को नहीं बदल सकते। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है। आगे न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में इसे महत्व प्रदान करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग बताया गया है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना गया है। मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों और तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग माना गया है। उसी प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड मामले में न्याय तक प्रभावी पहुँच, भाम सिंह जी मामले में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा इंदिरा साहनी मामले में कानून के शासन को आधारभूत ढांचे का भाग माना गया है। आधारभूत ढांचे के निर्णय में एस.आर. बॉम्बे मामला एक मील का पत्थर है। इसमें न्यायालय ने संघवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को महत्व दिया। वास्तव में संविधान में आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण इनका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है। विवेकाधीन शक्ति होने के कारण यह सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध बताना विवाद का विषय है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, किंतु इसे सीमा मानकर संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के महत्व को कम नहीं